ये बताइए, क्या लोग मंजन, साबुन, तेल, शैम्पू, आटा लेना बंद करेंगे आगे भविष्य में? नहीं बंद कर सकते। तो क्यों ना ऐसी कंपनियों का चुनाव किया जाए जो इस क्षेत्र से जुड़ी हो और आगे जा कर के हमको फ़ायदा दे, और पीछे 10 साल से भी हम लोग को फ़ायदा देती चली आ रही हो। तो दोस्तों, मैं जिस कंपनी का नाम बताने जा रहा हूँ उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल इंडियन न्यूज़ आपकी अपनी खबर में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर हफ्ते आपको दीपू सर से मिलाएंगे और शेयर मार्केट की अच्छी जानकारी देंगे, तो इसी कड़ी में आज हम फर्स्ट एपिसोड तो आपने देखा ही होगा किस तरह का है, क्या जानकारी मिली। उसी कड़ी में आपके लिए हम सेकंड एपिसोड लाएंगे जहाँ खरीदने से आपको प्रॉफिट होगा और भी चीज़ें होंगी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसमें आपको देखकर आपको कभी मालूम नहीं होगा। जो नए होल्डर्स हैं उनको ये चीज़ें नहीं मालूम होगी, वो चीज़ें उनको मालूम पड़ेंगी। इसी कड़ी में हम दीपू सर से मुलाकात करते हैं और बात करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आज फिर एक बार मौका दिया है आप लोग के सामने आने का, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं हर बात वो बताना चाहूँगा जो शेयर बाज़ार से संबंधित है और एक नए निवेशक के लिए ज़रूरी है। पुराने लोग तो बहुत से हैं शेयर बाज़ार में, उनको सब चीज़ मालूम है, लेकिन ये शेयर बाज़ार की जानकारी धीरे धीरे अगर बाहर आएगी और नए लोगों को पता चलेगी तो बहुत अच्छा है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी नए लोगों तक पहुँच सके। हमारा दीपू सर से पहला प्रश्न यह रहेगा कि जो हमारे जो शेयर मार्केट में काम कर रहा है, उन्हें बहुत से लोगों को सेंसेक्स के बारे में और निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में नहीं मालूम है। तो उसी में हम उनको दीपू सर से ये जानकारी दिलवाएंगे कि बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी होता क्या है आखिर। तो सेंसेक्स जो होता है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को निर्देश देता है, सूचकांक है उसका, उससे पता चलता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स चलता है। सेंसेक्स में 30 कंपनियों के समूह को निचोड़ का जो एवरेज होता है उसको सेंसेक्स कहते हैं। उसी तरीके से निफ्टी में 50 कंपनियां होती हैं, जो 50 बेहतरीन कंपनियां होती हैं, उनका जो एवरेज होता है उन कंपनियों में जो घटा बढ़ी होती है उसको जो है हम लोग निफ्टी कहते हैं। और वो निफ्टी जो है 50 कंपनियों की होती है, और ये आजकल जैसे कि निफ्टी 16,000 चल रही है, तो ये दर्शाती है कि बाज़ार में घटा बढ़ी हो रही है, ऊपर नीचे कहाँ जा रहा है। तो ये बाज़ार को ऊपर और जाता है, नीचे तब जाता है तो निर्देश करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों निर्देश देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बाज़ार ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। जैसा कि सेंसेक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपने अंतर भी समझा और उसके बारे में जाना, इसी में दीपू सर ने बहुत अच्छी सी जानकारी दी कि बैंक निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, हर चीज़ के बारे में जानकारी दी। इसी में हम उनसे दूसरा सवाल पूछने जा रहे हैं। जो हमारे बहुत से होल्डर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि सस्ती कंपनियां जो होती हैं अच्छी होती हैं, ख़राब होती हैं। कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जानेंगे जो कम पैसे के होते हैं। जो बहुत से लोग सोचते हैं 1 रुपये वाले शेयर कैसे हैं, 2 रुपये वाले शेयर कैसे हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि जो 1 रुपये और 2 रुपये वाले शेयर रहते हैं, जो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ले लें, बहुत आगे चल के बढ़ेगा, तो इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है वो जानते हैं। 1-2 रुपये वाले शेयर कैसे रहते हैं लेने? बहुत अच्छी बात है। 1-2 रुपये वाला शेयर, पहली बात तो मैं आप लोग को बता दूं, 1-2 रुपये वाले कोई शेयर नहीं होते हैं, यह एकदम ख़त्म हो चुके हुए होते हैं। जो लोग इनमें निवेश करते हैं वो अपनी पूंजी को ये समझे कि कभी भी डूब सकती है, रिस्क ले सकते हैं। मतलब कंपनी का भाव 1-2 रुपये क्यों चल रहा है, मतलब कंपनी के अंदर कोई दमखम नहीं बचा है, इसलिए कंपनी का भाव। वरना बड़ी बड़ी कंपनियों का भाव 2,000, 4,000, 5,000 क्यों है। ये छोटी कंपनी का 1 रुपये का, इनको हम लोग कहते हैं पैनी स्टॉक। पैनी स्टॉक से मैं निवेशकों को दूर रहने की सलाह देता हूं। कभी भी मैं उनको ये नहीं कहता हूं कि इसमें आप अपना पैसा लगाइए। अगर आपको लगाने का बहुत अच्छा मन है, बहुत ज़्यादा मन है, तो 500, 1,000, 2,000, 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगाइए, क्योंकि अगर ये जीरो भी हो जाए तो आपको तकलीफ़ ना हो, इतना पैसा लगाइए। तो जैसे कि अभी मैंने अपने निवेशकों को क्रेसेंडा सोल्यूशन दिलाया, 3 रुपये में दिलाया और 50 रुपये तक अचानक से हो गया। तो ये तो एक किस्मत है
हो गया। कंपनी के फंडामेंटल देखे गए, थोड़ा सा रिसर्च किया गया और ये होगा। लेकिन अगर प्योर श्योर शॉर्ट मालूम हो कि ये 5 रुपये वाला शेयर 50 रुपये हो जाएगा तो घर, लेकिन नहीं, मैं लोगों को नहीं सलाह देता हूँ। ये कंपनी डूबने वाली है, डूब रही है। इन कंपनियों में आपको निवेश नहीं करना है। अगर निवेश करना है तो 100 शेयर, 200 शेयर, 500 शेयर या 500 रुपये या 1000 रुपये या 2000 रुपये लगाइए। हमेशा दांव बड़े पेड़ मत लगाइए। छोटे पेड़, छोटे पौधे को तो जानवर तुरंत डकार मार के खा जाता है। बड़े पेड़ को कोई नहीं हिला पाता, आंधी नहीं हिला पाती, तूफान नहीं हिला पाता, और छोटे पौधा कोई भी आता है उखाड़ता है चला जाता है। तो ये जो पेनी स्टॉक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ये एक छोटे पौधे के समान है। इनको कोई भी उखाड़ के ले जा सकता है, आपको पता नहीं चलेगा। इनके कंपनी के अंदर न प्रमोटर होते हैं, न कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी होती है, कंपनी घाटे में चल रही होती है, उसके बाद भी हम लोग ले लेते हैं। कारण क्या होता है ना, 5000 रुपये में बहुत ढेर सारे मिल जाते हैं। क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में विश्वास करिए। अच्छी कंपनी के शेयर लीजिए। मैं अगली बार आपको बताऊँगा कि कौन कौन से शेयर में किस में निवेश करना चाहिए। तो मैं आप लोग को सलाह देता हूँ, पेनी स्टॉक से प्लीज़ दूर रहिए। पेनी स्टॉक पैसा बनाने की चीज़ नहीं है, यह एक जुआ है। अगर लग गई लॉटरी तो ठीक है, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। जैसा कि दीपू सर ने बताया कि 2 रुपये वाले, 1 रुपये वाले शेयर में कोई दम नहीं होता है। ये मरी हुई कंपनियां होती हैं जो बिल्कुल घाटे में जा चुकी होती हैं, ऐसा सवाल। तो दीपू सर से इसी कड़ी में एक और सवाल मेरे दिमाग में आया, तो वो पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि 2 रुपये वाली और 3 रुपये वाली कंपनियाँ आप कह रहे हैं घाटे में जाती हैं, इसी में जब ये कंपनियाँ ऊपर उठ जाती हैं तो इसमें मतलब क्या हो जाता है जो ये ऊपर उठ जाती हैं, जिसमें फिर हमारे जो होल्डर्स हैं उनको अफसोस होता है कि काश हम इसमें पैसा लगा लेते तो ये ऊपर उठ जाती। बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको कुछ कंपनियों को उदाहरण बताता हूँ जो पहले ऐसे ही 1 रुपये 2 रुपये के थे और आज सबसे टॉप पर है। सब कंपनियों से टॉप पर है, लेकिन हर शेयर की किस्मत ऐसी नहीं होती है। टाइटन इंडस्ट्री किसी ज़माने में 2 रुपये का चलता था आज, लेकिन उस समय टाइटन को कोई जानता नहीं था, लेकिन आज टाइटन को बच्चा जानता है। इनका व्यापार बढ़ा, टाइटन के शोरूम बढ़े धीरे धीरे। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने अपना सबसे ज़्यादा पैसा टाइटन कंपनी से कमाया। उन्होंने 3 रुपये में निवेश किया और अभी तक रखे हुए हैं। उन्होंने अभी तक अपनी होल्डिंग नहीं बेची है। तो इसी कड़ी में है एक बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज ग्रुप का शेयर है, नाम बजाज का है, लेकिन 3 रुपये का शेयर चलता था। आज आप विश्वास मानेंगे कितने रुपए का शेयर है? प्रति शेयर 6000 रुपये के आसपास का चल रहा है 3 रुपये वाला शेयर। और ये मेरे सामने था, मैंने अपनी पोर्टफोलियो में इसको ख़रीदा 5 रुपये में और 6 रुपये में बेच दिया। अगर कहीं से मैं उसको रख लेता आज तो मतलब लाखों करोड़ों रुपए होते। तो कंपनियां ये कैसे एकदम से बढ़ जाती है? देखिए, कंपनी जब शुरुआत में अपना व्यापार को बढ़ाती है तो कंपनी जो होती है उनके कंपनी को हम लोग को समय समय पर चेक करना चाहिए कि कंपनी का व्यापार क्या है, कंपनी का व्यापार मॉडल क्या है। ये कंपनी आगे जाकर तरक्की कर सकती है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है ना। अगर हम ये सब चीज़ें देख लेंगे, सबसे बड़ी बात है कंपनी के प्रमोटर जो होते हैं, जो मालिकाना आकर रखते हैं, वो 75% होना चाहिए कम से कम। और वो हैं कि नहीं है, ऐसा तो नहीं हो छोड़ भाग रहे हैं और निवेशकों को फंसाते हुए चले जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे शेयर भी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा है भैया, अब वो दौर नहीं रहा है 5 रुपये 10 रुपये वाला। अब आप 50 रुपये 100 रुपये वाले शेयर को पैनी समझिए, उसमें रिसर्च करिए, वो आगे जाकर के 500 हो सकते हैं। लेकिन ये 2 रुपये या 4 रुपये वाले तो एकदम ख़त्म हो गए, मर गए हैं। तो इनसे दूर रहिए। मैं फिर लालच नहीं दूंगा आप लोगों को कि इन कंपनियों में निवेश करिए। आपको निवेश करना है तो कुछ कंपनियाँ मैं अभी बताऊँगा, वहाँ पर आप निवेश करिएगा। जैसा कि बहुत ही अच्छी जानकारी मिली कि छोटे शेयर जो होते हैं वो कोई ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, वो गिरे हुए शेयर होते हैं। बहुत सी जानकारी मिली। इसी में हमारा दूसरा सवाल यह रहेगा दीपू सर से कि म्यूचुअल फंड या शेयर, इनमें से हमें किस में पैसा अपना लगाना चाहिए, किस में निवेश करना चाहिए? क्योंकि म्यूचुअल फंड में ऐसा रहता है कि टीवी पे भी ऐड आता है, शेयर मार्केट का ऐड तो कहीं भी नहीं आता है। तो मैं ये जानूंगा कि हमारा पैसा जो हम किस मतलब कि म्यूचुअल फंड में लगाना सही है या शेयर मार्केट में लगाना सही है, तो इस बारे में थोड़ा जानकारी बताएं। बिल्कुल, मैं इस बारे में आप लोग को बिल्कुल सहायता करूंगा और पूरी जानकारी दूंगा। दोनों ही चीज़ें जो हैं मार्केट से संबंध रखती हैं। शेयर बाज़ार और म्यूचुअल फंड दोनों एक ही चीज़ है, बस अंतर इतना है कि शेयर बाज़ार में अगर हम लोग पैसा लगाते हैं तो इसको कहते हैं डायरेक्ट, हम लोग डायरेक्ट पैसा लगा रहे हैं शेयर में अपने हिसाब से। और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं उसको कहते हैं इनडायरेक्ट, मतलब किसी फंड के माध्यम से
पैसा हमने दे दिया फंड को, वो अपना मैनेज कर रहा है और आपके पैसे को घुमा करके आपको एक निश्चित रिटर्न दे रहा है। पूरा रिटर्न नहीं दे रहा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट शेयर बाज़ार में लगाते हैं तो आपके शेयर में होने वाली जितनी भी ग्रोथ है वो पूरी और पूरी आपकी है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में तो आपको नहीं मालूम आपका पैसा किस शेयर में लगा है, आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम। कुछ कंपनियां होती हैं उस फंड की, वहाँ पर लगा होता है, कितनी मात्रा में लगा है, क्या लगा है, इसकी जानकारी आप नहीं ले सकते। यह उन लोगों के लिए आसान है जो शेयर बाज़ार में को नहीं जानते हैं, शेयर बाज़ार में समय नहीं दे पाते हैं, कंप्यूटर को नहीं देख पाते हैं, मोबाइल को नहीं देख पाते। उनके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम होती है कि वो 1000 रुपये या 2000 रुपये महीने की स्कीम पे पैसा डालने लगे। हर महीने अपने आप बैंक से कटता रहेगा, उनको भी टेंशन नहीं कि कहाँ पैसा लग रहा, शेयर घट रहा कि बढ़ रहा, वो बिल्कुल चिंतित नहीं होंगे। लेकिन शेयर बाज़ार में अगर पैसा लगाएंगे तो उनको रेट भी देखना है। तो फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए अच्छा है जो समय नहीं दे पाते शेयर बाज़ार को। लेकिन अगर आप डायरेक्ट निवेश करेंगे, शेयर बाज़ार में डायरेक्ट पैसा लगाएंगे, उसके लिए आपको समझ होनी चाहिए कि आपको पैसा लगाना कहाँ है। अब आजकल के युवा वर्ग बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है, डायरेक्ट शेयर बाज़ार में पैसा लगा रहा है। रही टीवी की बात, टीवी में वो चीज़ों का विज्ञापन आता है जिन चीज़ों के बारे में लोग जागरूक नहीं होते हैं। इसके बारे में आजकल हर कोई जागरूक है। सोनी पे तो पूरी पिक्चर आ गई भैया हर्षद मेहता की, देख करके लोग जागरूक हो गए और लोगों को अच्छी भी लगी। काफ़ी कमाल ये पिक्चर थी। हर्षद मेहता हो गया, केतन पारिक हो गए, ये लोग शेयर बाज़ार के मठाधीश हैं, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, ये लोग के नाम चलता है। अगर इन लोग को आप देखोगे, फॉलो करोगे तो आपको बहुत पैसा बनेगा, आपका आगे आने वाले समय में बहुत तरक्की होने वाली है। जैसा कि आप सभी ने म्यूचुअल फंड और शेयर के बारे में जाना, इसी में हमारा दूसरा सवाल यह है दीपू सर से कि जो शेयर्स हैं, जो हमारे शेयर्स हैं वो ऊपर नीचे कैसे होते हैं, उनके भाव जो है अप डाउन होता रहता है। इसमें जो नए युवा पीढ़ी है वो जानना चाहता है कि ये शेयर का भाव ऊपर और नीचे कब होता है, किस तरह होता है, तो इसमें थोड़ी जानकारी जाए। जी बिल्कुल सही बात है। शेयर्स का भाव ऊपर नीचे होता है तो कोई चीज़ में अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसका रेट बढ़ जाता है। कोई अगर किसी शेयर को ज़बरदस्ती खरीद रहे हैं ज़्यादा लोग, बेचने वाले कम लोग हैं, खरीदने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो होगा क्या कि उसका रेट अपने आप बढ़ता चला जाएगा। और अगर बेचने वाले ज़्यादा लोग हैं और ख़रीदने वाले कम लोग हैं तो रेट गिरेगा। तो इसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई का रूल। आप समझे? तो ये चलता है बाज़ार में। आप साधारण समझो में मंडी में ही चले जाइए, अगर प्याज कम आ रही है तो प्याज के दाम बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे? आप बताइए। अगर प्याज ज़्यादा भरी पड़ी है, हर काउंटर में प्याज भरी पड़ी है, तो प्याज के रेट क्या होंगे? गिर जाएंगे। तो इसी तरीके शेयर बाज़ार में भी भाव ऊपर नीचे होते हैं। जब कोई ख़रीदने वाला व्यक्ति बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ शेयर को ख़रीदने लगता है तो उसके रेट आसमान की तरफ जाने लगते हैं, और जब बेचने वाले जब बेचने लगते हैं तो भैया रेट नीचे आ जाते हैं। बहुत साधारण सा तरीका है, बहुत साधारण तरीके से मैंने अपने लोगों को बताया है। जी, जैसा कि हमने अपने दर्शकों से वादा किया था और शेयर मार्केट के 9 युवा से वादा किया था कि हम उनको अपने हर एपिसोड में कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में बताएंगे जो अच्छे शेयर्स होंगे, जहाँ पे निवेश करना अच्छा होगा। तो उसी में आज हम ये जानेंगे ऐसे दीपू सर से कि 2-3 शेयर एक ऐसे बता दीजिए हमारे दर्शक भी खुश हो जाएं और निवेशक भी खुश हो जाएं कि किस में हमको पैसा लगा दें जो हमारा भविष्य में वो पैसा हमें अच्छा प्रॉफिट दे। चलिए, आप लोगों के लिए कुछ शेयर लेकर के आया हूँ, मेरी तरफ से टिप समझिएगा और ले कर के रखिएगा। ये बताइए, क्या लोग मंजन, साबुन, तेल, शैम्पू, आटा लेना बंद करेंगे आगे भविष्य में? नहीं बंद कर सकते। तो क्यों ना ऐसी कंपनियों का चुनाव किया जाए जो इस क्षेत्र से जुड़ी हो और आगे जा कर के हमको फ़ायदा दे, और पीछे 10 साल से भी हम लोग को फ़ायदा देती चली आ रही हो। तो दोस्तों, मैं जिस कंपनी का नाम बताने जा रहा हूँ उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड भी देती रहती है। कंपनी के बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, नेस्ले हिंदुस्तान लीवर के बहुत अच्छे प्रोडक्ट बाज़ार में हैं। साबुन है, तेल है, शैम्पू है, मंजन है, ये सब बाज़ार में टहल रहा है, इनकी कोई काट नहीं है। आज तो हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट अपने आप उठा करके ले आता है, तो इनको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इनका माल अपने आप बिक रहा है। तो दोस्तों, कंपनी का भाव जो है लगभग जो 1900 के आसपास चल रहा है,
तो इसमें अभी निवेश करेंगे तो मैं ये कह रहा हूँ अगले लगभग 2 सालों के अंदर इस कंपनी में लगभग 100% की ग्रोथ होने की संभावना है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप लोग निवेश करिए। अब दूसरी कंपनी के बारे में बताता हूँ। तो जो मेरी राय में है कि मैं आगे सोच क्या रहा हूँ कि आगे आने वाला समय जो है सोलर पावर का है, सोलर एनर्जी से चलने वाली गाड़ियाँ भी हो सकती है। आगे पेट्रोल का दबदबा, डीजल का दबदबा आगे आने वाले समय में कम हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चल सकते हैं, जैसे अभी बैटरी वाले रिक्शा चल रहे हैं वैसे बड़े बड़े लोग इलेक्ट्रॉनिक कार, इलेक्ट्रॉनिक बाइक भी चलाएँगे। तो ये गाड़ियाँ अगर रोड पे आएंगी तो इनको चार्ज करने के लिए कोई ना कोई तो सुविधा होनी चाहिए। घर से चार्ज करके आप जाएंगे, कितना घर से चार्ज कर लेंगे? मान लीजिए आप गाड़ी लेकर के गए 100 किलोमीटर, कार लेकर के गए और रास्ते में आपकी चार्जिंग खत्म हो गई तो कहाँ चार्ज करेंगे? टाटा पावर, टाटा समूह का एक बेहतरीन नायाब हीरा है जो कि अपने पावर स्टेशन हर थोड़ी थोड़ी दूर में शहरों में लगा रहा है, जिससे क्या होगा आने वाले समय में आपकी गाड़ियों को चार्जिंग स्टेशन के रूप में टाटा पावर मिलेगा। आप अपनी गाड़ियों को वहाँ से चार्जिंग करा सकते हैं और फास्ट चार्जिंग 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आपकी फुल गाड़ी चार्ज होगी। तो ये सुविधा आगे आने वाले 2025-2026 तक तेज़ी से आने वाली है। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक सलाह देता हूँ, आप लोग टाटा पावर लिमिटेड पर निवेश करिए। टाटा पावर लिमिटेड की टाटा समूह का शेयर है, पिछले 1 साल से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, ऊपर की तरफ चलता हुआ चला आया। 100 रुपये से लगभग 300 रुपये तक पहुंच गया था। आज लगभग 130 से 135 रुपये के पास इसका भाव है, 135 रुपये इसका भाव है, क्षमा चाहता हूँ। तो अभी ये जब 2025 तक लगभग 300 साढ़े 300 इसके जाने की उम्मीद है। देखिए मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ यहाँ पर, ये मेरी निजी सलाह है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग से ये ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, लीजिए इसको, आप पढ़िए पहले किताब को, इसको समझिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो अपने निवेशक से सलाह लीजिए, उसके बाद निवेश करिए। अब एक और कंपनी बारे में लास्ट में बता देता हूँ, उसके बाद अगले एपिसोड में चर्चा होगी कि कौन से शेयर पर हम लोग को और दांव खेलना चाहिए। तो आगे जो फ्यूचर है उसमें मेरी एक सेक्टर है सीमेंट सेक्टर में मैं ज़बरदस्त दांव लगा करके रखा हूँ। अभी जो है मेट्रो स्टेशन जो है हर बड़े बड़े शहर में बनने वाले हैं। लखनऊ में बन गया है, कानपुर में काम चालू है, आगरा में बनना है, बरेली में बनना है, हर छोटे छोटे शहरों में भी मेट्रो आने वाले हैं। ये मेट्रो बनाने में भैया सीमेंट लगेगी, सीमेंट के साथ बहुत सी चीज़ें लगती हैं, उन पर भी बात की जाएगी, लेकिन सीमेंट पे बहुत ज़्यादा मेरा फोकस है। तो मैं ये कहूँगा नंबर 1 दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर आप लोग खरीद करके अपने पोर्टफोलियो में 1-1, 2-2 शेयर के माध्यम से रखिए। ठीक है, ये आपको एक 0 बढ़ा देंगी आपके पोर्टफोलियो में, आगे जा करके इतना पैसा देंगी आपको, लेकिन इसको ले करके रखना है। इसको अगर अभी से ले करके रखेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ 2025-2026 तक इस शेयर का भाव 20 से 22 हज़ार रुपये प्रति शेयर बिकेगा दोस्तों। तो क्यों ना दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा निवेश किया जाए। अभी ज़्यादा भाव नहीं है, आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, 1-1 पीस लीजिए, 2-2 पीस लीजिए, लेकिन इन जैसे नायाब हीरो से अपना पोर्टफोलियो सजाते रहिए। सजाना ही एक कला है। तो दोस्तों आज के लिए ये 3 शेयर, अगली बार के लिए इंतज़ार करिएगा, फिर आपके लिए 3 कंपनी लेकर के आऊँगा और वो कंपनियाँ इन सेक्टर से हट करके होंगी। इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे के तमाम बाकी अपडेट्स के लिए और अगले एपिसोड के लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार, क्योंकि दीपू सर हैं हमारे साथ। तब तक की देखते रहें आप इंडियन न्यूज़, आपकी अपनी खबर अपने आदित्य के साथ।